हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये राजेश जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम राजेश है। मैं राजस्थान के जयपुर शहर का रहने वाला हूँ। ये घटना जो है ये 22 साल पहले मेरे एक दोस्त के साथ घटी थी। उस समय मेरी उम्र 6 साल थी। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ सुबह 6 बजे क्रिकेट खेलने गया था। हम 8 दोस्त थे। खेलते खेलते कब दोपहर के 2 बज गए पता भी नहीं चला। आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि राजस्थान में कितनी गर्मी पड़ती है। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हम सभी लोगों ने सोचा कि अभी घर चलते हैं। जब शाम हो जाएगी तो वापस से खेलने आ जाएंगे। हम सभी दोस्तों में से एक का नाम नीरज था। उसके अंदर एक बहुत ही बुरी आदत थी कि सड़क पर अगर कोई चीज़ पड़ी है या फिर किसी के घर कोई चीज़ रखी है, वो नज़र बसते ही उठा लेता था। जब हम दोपहर को वापस घर जा रहे थे तो रास्ते में एक पीपल का पेड़ था। काफ़ी लोग वहाँ पर पूजा पाठ करने आते थे। कुछ लोग वहाँ पर पैसे और मिठाई भी चढ़ाते थे। हम सभी लोग रास्ते में बातें करते हुए आ रहे थे। नीरज सबसे आखिर में चल रहा था। उसकी नज़र 10 रुपए के नोट पर पड़ी जो पीपल के पेड़ के पास ही रखा हुआ था। नीरज ने वह नोट चुपके से उठाकर अपनी जेब में रख लिया। शाम को जब खेलने के लिए मैं उसके घर गया उसे बुलाने के लिए, तो उसकी मम्मी ने कहा कि नीरज की तबीयत सही नहीं है, वह सो रहा है। रात का खाना भी उसने नहीं खाया था। रात करीब 2 बजे जब उसकी मम्मी पानी पीने के लिए उठी तो उन्होंने देखा कि नीरज बिस्तर पर नहीं है। उनको किचन में से कुछ आवाज़ आ रही थी। जब वो दबे पांव अंदर गईं तो उन्होंने देखा कि उसके हाथ में एक बड़ा सा चूहा है जिसको वह मज़े से खा रहा था। यह नज़ारा देखकर उसकी मम्मी की चीख निकल गई। नीरज ने अपनी मम्मी की तरफ पलट कर देखा तो उसका मुंह खून से सना हुआ था। चीख सुनकर उसके पापा भी जाग गए और तुरंत किचन में आ गए। नीरज अपने मम्मी पापा को देखकर हंस रहा था। हंसते समय उसके अंदर से दो आवाज़ें निकल रही थी। दूसरी आवाज़ किसी औरत की लग रही थी। उसने कहा, चले जाओ यहाँ से, वरना तुम दोनों का खून पी जाऊंगी, और बड़े ही अजीब ढंग से घुर्राने लगी। यह नज़ारा देखकर मानो उसके मम्मी पापा का शरीर ठंडा पड़ गया हो। उसके पापा ने सोचा, ऐसे डर कर तो काम नहीं चलेगा। बेटे को इस मुसीबत से बाहर निकालना है तो डट कर सामना करना पड़ेगा। उसके पापा ने गंगा जल लाकर उसके ऊपर डाल दिया। नीरज दर्द के मारे एकदम झटपटाने लगा। उसने अपने हाथ पैरों को जमीन पर मारना शुरू कर दिया। उसके पापा ने हिम्मत दिखाते हुए हाथ पैरों को एक रस्सी से बांध दिया। सुबह के 5 बज गए थे। उसके पापा ने पास ही के मंदिर में एक पंडित जी को जाकर ले आए। नीरज के हाथ पैरों को बांधकर पलंग पर बैठाया हुआ था। पंडित जी को देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और गुर्राते हुए बोला, तू क्या इस बच्चे को बचाने आया है? तेरे में अगर हिम्मत है तो बचा ले। नीरज के पापा यह सब देखकर थोड़ा सा डरने लगे और पंडित जी से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? उन्होंने बताया, आपके बेटे के शरीर के अंदर किसी बुरी आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। पंडित जी ने कुछ राख जैसा निकाला और मंत्र पढ़कर नीरज के ऊपर फूंक दिया, जिससे वह थोड़ा शांत हो गया। पंडित जी ने उससे पूछा कि तू कौन है, कहाँ से आई है और इस बच्चे को क्यों परेशान कर रही है? जिस पर वह औरत बोली, मेरा नाम विमला है। मेरे ससुराल वालों ने मुझे दहेज के लालच में आकर मुझे जला दिया था।
मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलने के कारण मैं पीपल के पेड़ के पास रखे हुए एक नोट के ऊपर बैठी थी, जिसे ये उठाकर अपने साथ ले आया। मुझे एक शरीर की तलाश थी, तो मैंने इसे ही अपना घर बना लिया। मैं ये नया शरीर पाकर बहुत खुश हूँ। जब मेरा इस शरीर से मन भर जाएगा, तो मैं इसे तड़पा तड़पा कर धीरे धीरे इसकी जान ले लूँगी। तुम लोग रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम्हें भी मार डालूँगी। पंडित जी ने कहा कि देख, बच्चा मासूम है, इन सब बातों से अनजान है, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। अगर तूने ज़्यादा जिद करने की कोशिश करी, तो मैं तेरी वो हालत करूँगा कि तुझे कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। जैसी तकलीफ़ तूने ज़िंदा रहने पर झेली है, उससे भी ज़्यादा तुझे अब तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी। जिस पर वह आत्मा बोली, ठीक है, मैं निकल जाती हूँ, मगर तुम्हें मेरे सास ससुर और पति को उनके किए की सज़ा दिलवानी होगी। जिस पर नीरज के पापा बोले, तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूँगा। अभी तुम वहीं जाओ जहाँ से आई हो। अचानक से एक काला सा धूल के जैसा साया नीरज के अंदर से निकलकर और दीवार से टकराकर कहीं गायब हो गया। नीरज का शरीर कांप रहा था, उसको तेज बुखार था, उसके मुंह से लार निकल रही थी। उसे एक हफ्ते तक बुखार रहा, जो कि धीरे धीरे ठीक हो गया। नीरज के पापा ने पुलिस में जाकर विमला के ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और सबूत के तौर पर उसकी लाश, जो कि ज़मीन में दफनाई हुई थी, वह दिखाई। इस घटना को अब 22 साल पूरे हो गए हैं और नीरज अब पूरी तरह से ठीक है। उसे वापस किसी आत्मा ने या किसी बुरी चीज़ ने नहीं पकड़ा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी राजेश जी की। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।